अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी उस्मान वसीम। जी उस्मान साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? जी ओरिजिनली तो मैं लाहौर से हूँ, लेकिन अभी मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। फूड कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया का, बल्कि जी, पूरे बिल्कुल। ओशियाना का, और कह रहे हैं दुनिया का फूड कैपिटल बनने जा रहा है। अच्छा जी, उस्मान साहब, शख्सियत मर्द? जी बिल्कुल। जिंदा? नहीं जी। एशियाई? नहीं जी। ताल्लुक यूरोप से? नहीं जी। अमेरिका से? जी यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है? बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट्स से। चलें जी, अब आ जाएं आई थिंक कैटेगरी पे आ जाएं स्ट्रेट। ताल्लुक शोबिस से है? नहीं जी। स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स से? भी नहीं। स्पोर्ट्स से भी नहीं है। बिग बिजनेस हो सकता है, क्राइम हो सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो सकता है, पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट? पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट से मोस्टली नहीं पूछते आज तक। वैसे मैं हैरान हूँ, एक भी नहीं पूछा गया। अच्छा जनाब, ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है? भी है। अभी आपने कहा आज तक नहीं पूछा। भी है। नहीं, वो भी वाले केसेस तो पहले भी आ चुके हैं। वजह शोहरत जो है वो सियासत और हुकूमत गोया नहीं है। आप ये कर लेंगे मेन वजह शोहरत सियासत और हुकूमत ही है। ही है। मेन वजह सियासत और हुकूमत ही है। फिर तो ये अब 200 साल पे बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत ज़्यादा इसमें बेंजीज, जो $100 के नोट को कहते हैं, जी जी जी, दे कॉल इट अ बेंजी, बेंजी जिसपे बेंजामिन फ्रैंकलिन की तस्वीर है। ये वो शख्सियत हैं जिनका अमरीकी कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग में बड़ा वाइटल रोल है? नहीं जी। नहीं, So it is not Benji. नहीं, बेंजी वाज नॉट पार्ट Oh, ऑफ he was a part of the तीन थे, जॉन जे, जेफरसन, Washington, Jefferson. हैमिल्टन। नहीं सर, ये सारे थे इसमें। एडम्स को आप गिन ही नहीं रहे। वो हैं, ये 7-8 थे। जब ये लड़ते थे तो इनकी सुलह करवाता था बेंजी। कमाल है जी। अच्छा जी, लेट्स टेक इट बैक कि जी हम पीरियड डिटरमिन कर लें। पीरियड डिटरमिन करें। 1821 से। दूसरी वजह शोहरत, ये देखें ना, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी इसी की तरह कोई, क्योंकि ये तो साइंटिस्ट था, पॉलीमैथ था। पॉलीमैथ है ये, इसने बहुत खिलारा था इसके यहाँ। फिलोसोफर भी था, बिल्कुल। थिंकर था, राइटर था, पॉलिटिशियन था, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट था, ज्यूरिस्ट था, हर चीज़ थी इसके अंदर। देखें, एक तो आपके फाउंडिंग फादर्स में ना वो जो हमेशा नाम आता है, वॉशिंगटन है, जेफरसन है, फ्रैंकलिन एडम्स है, बेंजामिन फ्रैंकलिन तो खैर है ही, वो तो, लेकिन इतना ऑब्वियस हमसे पूछेंगे नहीं। लेट्स डिटरमिन द पीरियड ना, उससे बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ जी, तो पीरियड की तरफ आइए फिर। बॉर्न बिफोर 1821, 200 साल पीछे चले जाएं। 1821। उस्मान साहब, इनकी पैदाइश जो है वो 1821 से पहले की है? नहीं जी। ये सारे निकल गए। 1821 के बाद की है। के बाद की पैदाइश। अच्छा जी, इनकी वफात को 100 साल हो चुके? नहीं जी। तो 1921 के बाद 22। Oh yes. 1922 बिल्कुल, अभी तक वो पिछला है ना, साल चल रहा है। तो वजह शोहरत जो है इसमें, जो आपका पॉलिटिक्स का, एक तो जॉन कैनेडी है, तो बहुत बड़ा नाम था। एक आपका नहीं, आपका वो आइजनआवर भी था, वो भी प्रेसिडेंट रहा है, लेकिन उसके बाद वो एलाइड फोर्सेस का कमांडर था। उससे पहले था एलाइड फोर्सेस का। पिछली दफा हमने बड़ा उसके ऊपर वो नॉर्मंडी डिस्कस किया। रोनाल्ड रेगन पॉलिटिक्स में रोनाल्ड रेगन बिल्कुल एक्टर था, लेकिन बट बी मूवीज का एक्टर था, वो उतनी उसकी क्वालिटी नहीं थी। सो लेट्स नैरो इट डाउन इवन फर्दर। हमने ये तो डिटरमिन कर लिया कि जी 100 साल लेस देन 100 ईयर्स है, तो लेस देन 50 ईयर्स। देखें, इनमें से आइजनहावर की एक खुसूसियत ये थी कि वो ना सिर्फ एक जर्नैल था बल्कि बड़ा कामयाब जर्नैल। या कैनेडी की और कोई नहीं। कैनेडी सिर्फ पॉलिटिशियन था या फिर बिलियनर था? नहीं, कैनेडी का वो भी था कि ही सर्व्ड इन द नेवी। नहीं सर, नहीं, सर्व करना कोई कमाल नहीं है, लेकिन नॉर्मंडी फतह करना और नाज़ीज़ की कमर तोड़ देना, ये एक कमाल था। यू कांट कंपेयर द टू। तो लेट्स नैरो इट डाउन फर्दर। कितने सवाल हुए हैं? सर 13 सवाल हो गए। 13 हो गए। 13। हमें
50 साल पे जाना चाहिए नैरो करने के लिए। जी कर लें इनकी वफात को 50 साल हो चुके हैं। जी हो चुके हैं। हो चुके हैं। नाउ वी हैव अ पीरियड। तो अब रेगन भी निकल गया। हाँ, रेगन भी निकल गया। और ये आपका देखे ना, इससे आपको फायदा क्या हुआ सिवाय रेगन को निकालने के? आइजनहावर भी इसी कैटेगरी में है और कैनेडी भी। कैनेडी तो सर जब आप पूछने लगे तो उससे फिर एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, निक्सन है, वो भी 70। सर व्हाई आर वी श्योर के ये नहीं प्रेसिडेंट है? जस्ट एलिमिनेशन कर रहे हैं ना। अगर प्रेसिडेंट होता ना तो वो कभी ना कहते कि इनकी वजह शोहरत जो है, असल वजह शोहरत जो है, असल वजह। मैं कहता हूँ जब प्रेसिडेंट हो जाए ना कोई, तो भले से वो कुछ भी हो जाए, उसकी वजह शोहरत सियासत ही है। एक सवाल पूछ लेते हैं ना, वाज ही प्रेसिडेंट? हेलो जी, ये बताइए, क्या ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे? 50 साल अब 1922 से लेकर 1972 तक ये 50 साल है। इसमें कौन कौन था? ठीक है ना, इसमें एक तो रूजवेल्ट था, इसमें ट्रूमैन था, इसमें आइजनहावर था, इसमें कैनेडी था, बिल्कुल सही है ना, इसमें जॉनसन था। लेकिन जो इस पीरियड में डेथ हुई है, रूजवेल्ट, ट्रूमैन, कैनेडी। कैनेडी डाइड इन 63। बे ऑफ पिग्स, क्यूबा इज वन की इंडिकेटर, ठीक है ना, कि जी। और अपोलो प्रोग्राम, अपोलो स्पेस प्रोग्राम, वो उसकी बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन। वन ऑफ द यंगेस्ट प्रेसिडेंट्स। मैं अगेन वो कहूंगा कि अगर ये जितने कैरेक्टर्स हैं, दे आर टू ऑब्वियस। इसमें एलिमिनेशन कर देते हैं ना। इसमें एक सिंपल है, वायलेंट डेथ, तो एक की है। फिर फौज का बैकग्राउंड ना पूछिएगा, क्योंकि ट्रूमैन का भी था, हाँ, आइजनहावर का भी था। नहीं, वो मैं उसी पे आ रहा हूँ ना। ट्रूमैन को एलिमिनेट करने का एक और फौज का तो कैनेडी का भी था। ट्रूमैन को एलिमिनेट करने के लिए एक बड़ा सिंपल सवाल है, बस काफी था। लेकिन लेट्स गो विद एक के साथ एक खर्चा नहीं कर सकते। हमारे पास जितने बिटकॉइंस है ना, कितने हमारे पे 15 सवाल हो चुके हैं। आप ये क्यों नहीं करते सर? वाज ही अ रिपब्लिकन और अ डेमोक्रेट? इससे पता क्या होगा? हाँ, देखिए रिपब्लिकन है अपना आइजनहावर, बाकी ये दोनों डेमोक्रेट्स हैं। हाँ, ट्रूमैन और ये दोनों डेमोक्रेट है, और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट भी डेमोक्रेट है। तो ये उसका क्यों आएगा? वो इस पीरियड में आ गया। आपने वो जो 1922 to 52 उसका तो फिर ये कहेंगे कि क्या वो व्हील चेयर में था? व्हील चेयर नहीं, 4 मरतबा। 4 मरतबा। ही इज द ओनली वन जो 4 मरतबा इलेक्ट हुआ। ओह यस। 2 सवालों में हम पहुंच जाए। 2 सवालों में अगर यही है तो पीरियड यही है। पीरियड यही है। अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास ज्यादा है, बंदे कम है। बंदे कम। हम अगर एक एक करके स्पेंड करना शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। हम करते हैं डेमोक्रेट्स पे या रिपब्लिकन? नहीं, उसमें जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, फिर हम क्या करें? व्हील चेयर पे चल जाए। हम 2 सवाल पूछेंगे, आप पहुंच जाएंगे। मैक्सिमम 3 सवाल। लेट्स स्टार्ट विद कैनेडी। जी हाँ जी, उस्मान साहब, ये वो प्रेसिडेंट है जिनको ऑफिस में असैसिनेट किया गया? नहीं जी। नहीं, कैनेडी इज आउट। रूजवेल्ट, आइजनहावर एंड ट्रूमैन। जी, ये वाहिद प्रेसिडेंट है जिनकी 4 टर्म्स इन ऑफिस है? नहीं जी। हेलो। रूजवेल्ट गया, ट्रूमैन रह गया और आइजनहावर रह गया। हेलो। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, अब तो लाजमी वही होगा। तो ये पूछ ले, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन था? आप पूछेंगे कि डेमोक्रेट था, वो था रिपब्लिकन। इन्होंने आइजनहावर पूछा मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन आइजनहावर से ज्यादा कदावर शख्सियत ट्रूमैन है। न्यूक्लियर की वजह से ना, नहीं अदरवाइज भी सर वो बड़ा डिटरमिन्ड आदमी। द बक स्टॉप्स हियर, उसके टेबल पे पड़ा होता था वो। बिल्कुल वो दुरुस्त बक स्टॉप्स है, जिसका मतलब है कि डिसीजन मुझे लेना है, आखिरी डिसीजन मुझे लेना है। उसका कमाल है, बहुत नीचे से बहुत ऊपर तक गया था। हैरी हू, बड़ा मशहूर नारा है, हैरी हू। ये कौन आ गया अभी? बिल्कुल सही। और आप, मुझे बड़े अफसोस और शर्म से ही कहना पड़ता है कि मैंने जब बुज़दार का पहला इंटरव्यू किया था ना, मैं कहा क्यों घबरा क्यों रहे हो यार, वो हैरी ट्रूमैन को भी कोई नहीं जानता था। लोग कहते थे हैरी हू, तो ज्यादा लोग कहेंगे उस्मान हू। और तो वो आप भी कह रहे हैं उस्मान हू। उस्मान हू का आलम है और कुछ नहीं हो रहा। लेकिन देखें, मैंने नेक नियति से इंटरव्यू किया था। मुझे डेमोक्रेट पूछ लें। अच्छा जी, वाज ही अ डेमोक्रेट? नो। रिपब्लिकन डेफिनेटली। कितने सवाल हो गए? 18 सवाल। बस एक सवाल। ये फाते नॉर्मंडी पूछा है आपने जी? बिल्कुल वही। आपने जनरल आइजनहावर।